हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग आयुर्वेद दर्शन निरूपण के दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमें 4 दर्शनों को डिटेल में पढ़ना था। वो 4 दर्शन थे न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन। ठीक है, जिसमें हमने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे। अब सांख्य दर्शन की अगर बात की जाए तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को मानता है। इसके अनुसार 2 तत्व होते हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, और इन्हीं प्रकृति और पुरुष से मिलके सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सांख्य न्याय के अनेकांतवाद, ईश्वरवाद तथा सृष्टिवाद का खंडन करता है। यानी जो न्याय दर्शन ने अनेकांतवाद, ईश्वरवाद और सृष्टिवाद दिया था, इन तीनों वादों का खंडन करता है सांख्य दर्शन। कपिल की 2 रचनाएं हैं, तत्व समास और सांख्य सूत्र। ठीक है, तत्व समास जो केवल 22 छोटे सूत्रों का समुच्चय मात्र है, और सांख्य सूत्र या सांख्य प्रवचन सूत्र, इसमें 6 अध्याय और 527 सूत्र हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उपरोक्त दोनों ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। इन दोनों ग्रंथों के अभाव में सांख्य दर्शन के ज्ञान का मूल आधार ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित सांख्य कारिका है। ठीक है, यानी जो कपिल ने 2 रचनाएं लिखी थी, तत्व समास और सांख्य सूत्र, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उसके स्थान पे ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखित जो सांख्य कारिका है, उससे सांख्य दर्शन की व्याख्या की गई है। ठीक है, सांख्य का अर्थ एवं नामकरण। सांख्य का अर्थ क्या है और उसका नामकरण कैसे है? नामकरण की अगर बात की जाए तो कुछ विद्वानों के अनुसार इस दर्शन का संबंध संख्या से है। ठीक है, इसमें 25 तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है, इसीलिए इसका नाम सांख्य है। यानी जो 25 पुरुष हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें 25 तत्वों को बताया है। वो 25 तत्वों की संख्या है और उसी के आधार पर इसका नाम सांख्य पड़ा है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। सांख्य की अर्थ की अगर बात की जाए तो सांख्य का अर्थ होता है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक विचार। सांख्य शब्द शन और ख्या के संयोग से बना है। शन का अर्थ होता है सम्यक तथा ख्या का अर्थ होता है ज्ञान, यानी सम्यक प्राप्त होने वाला ज्ञान, उसे हम कहेंगे सांख्य। ठीक है, भागवत गीता में इसको तत्व संख्यायन कहा गया है। यानी सांख्य दर्शन को भागवत गीता में तत्व संख्यायन कहा गया है। ठीक है, इसे निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। निरीश्वर सांख्य इसलिए क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो न्याय दर्शन के द्वारा जो ईश्वरवाद कहा गया था उसका खंडन करता है, इसीलिए इसको निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। क्योंकि कपिल ने ईश्वरवाद की स्थापना नहीं की है। ठीक, योग दर्शन में ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए उसे सहस्वर सांख्य कहते हैं। अभी जो नेक्स्ट लास्ट पढ़ेंगे योग दर्शन, तो उसमें ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए उसको सहस्वर सांख्य कहा जाता है। सांख्य तत्व मीमांसा। सांख्य तत्व मीमांसा क्या है? सांख्य के अनुसार 25 तत्व होते हैं, जिसके ज्ञान से पुरुष को दुखों से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। वही 25 तत्व कौन से? 25 पुरुष में जो हमने 25 तत्व पढ़े हैं, वही 25 तत्व हैं जिनके ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब 25 पुरुष जिसने याद किया फर्स्ट चैप्टर में, उसके लिए काम आसान होने वाला है। यहाँ पे इन 25 तत्वों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। जो 25 तत्व हैं 25 पुरुष के वर्णन में, यानी सृष्टि के निर्माण में, वो 4 प्रकार के हैं। कैसे? पहला जो प्रकार है वो है कोई ऐसा तत्व हो जो सबका कारण हो परंतु स्वयं किसी का कार्य नहीं होता है। यानी ऐसा एक तत्व है जो स्वयं सबको उत्पन्न तो कर रहा है परंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझो। एक, जो किसी को उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो कहलाएगा कारण, और जो उत्पन्न होगा वो कहलाएगा कार्य।
प्रकृति उत्पन्न करती है सबको, इसीलिए ये प्रकृति हो गई कारण, ठीक। और जो उत्पन्न होगा, जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है प्रकृति के द्वारा, ठीक है, तो बुद्धि हो गई हमारी कार्य, ठीक है। कुछ तत्व कार्य ही होते हैं, किसी से उत्पन्न होते हैं पर स्वयं किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, और पंच महाभूत जो है पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन पंच महाभूत आगे किसी का निर्माण नहीं करता है। उसी तरह एकादश इंद्रिय भी आगे किसी का निर्माण नहीं करती हैं। यानी ये कार्य तो हैं किसी का, लेकिन ये कारण नहीं है। चार्ट से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। सांख्य मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति क्रम देखो। प्रकृति कारण है किसका? महान का या बुद्धि का कह सकते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा महान या बुद्धि का निर्माण हुआ है। पुरुष यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन ये पुरुष सिर्फ प्रकृति के सहायक है, इसके द्वारा ये महान बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ है। ये प्रकृति के सहायकता की है, तब प्रकृति के द्वारा महान और बुद्धि का निर्माण हुआ। इसलिए अगर महान या बुद्धि का हम पूछेंगे कारण कौन सा है, तो वो है प्रकृति। और कार्य महान बुद्धि का क्या होगा? अब महान बुद्धि देखो किसके लिए कारण हो जाएगी? अहंकार के लिए, क्योंकि अहंकार किससे उत्पन्न हो रहा है? महान या बुद्धि से, ठीक है। जो उत्पन्न करेगा वो है कारण, जो उत्पन्न होगा वो है कार्य, ठीक है। तो कार्य है अहंकार, ठीक, और कारण हो गया महान। लेकिन महान, यही जो महान है, ये कार्य है किसके लिए? प्रकृति के लिए, और प्रकृति स्वयं एक कारण है। ऐसे ही देखो, अहंकार से उत्पन्न हुई 11 इंद्रियां, है ना। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं, ये कार्य हैं किसका? अहंकार का, ठीक। वैसे ही अहंकार का कार्य और है पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं का कार्य क्या है? पंच महाभूत। और जो लास्ट में आ रहा है, जैसे पंच महाभूत आखिरी में आया, वैसे 11 इंद्रियां यहाँ आखिरी में आ रही हैं। ये 11 इंद्रियां अब किसी को नहीं उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए ये कार्य तो हैं, लेकिन कारण ये किसी का नहीं है, मतलब ये किसी को उत्पन्न नहीं कर रही है। वैसे ही पंच महाभूत कार्य तो है, लेकिन कारण किसी के लिए नहीं है, ठीक। ये चार्ट सबको फिर से हम कह रहे हैं याद होना चाहिए सबको, क्योंकि ये अभी आया, अभी फिर आगे आएगा और बार बार आएगा, तो इसे अच्छा याद कर लो एक बार अच्छे से लिख के। कुछ तत्व कार्य तथा कारण दोनों ही होते हैं, किसी तत्व से उत्पन्न भी होते हैं तथा अन्य तत्वों के उत्पादक भी होते हैं, जैसे महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ठीक। कोई तत्व कार्य तथा कारण दोनों से शून्य रहता है, यानी ना तो वो कारण है किसी का और ना ही कार्य है। जैसे पुरुष, हमने कहा पुरुष सिर्फ सहायक है, ये उत्पन्न नहीं कर रहा है महान या अहंकार को, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? सांख्य दर्शन का सार उसके कार्य कारण सिद्धांत तथा 25 तत्वों पर आधारित है। यही जो पंचविंशति पुरुष में 25 तत्व है, इन्हीं पर इसका सिद्धांत आधारित है। सत्कार्यवाद, अर्थात जो कुछ इस संसार में है वह सदा से है, और जो नहीं है वह कभी नहीं होता, ऐसा मानना है सांख्य दर्शन का। प्रकृति की सिद्धि और त्रिगुण की विशेषता, ये सिद्धांत है किसका? सांख्य दर्शन का। सत्व, रज और तम, इन गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। यानी जब सत्व, रज और तम ये साम्यावस्था में होंगे तब हम उसको प्रकृति बोलेंगे। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, वो अभी हमने देखा है कैसे। सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य कर्तव्य शास्त्र के रूप में त्रिविध दुखों से मुक्ति, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से सर्वथा निवृत्त हो जाना ही मुक्ति है, ये ऐसा कहना है सांख्य दर्शन का, ठीक है। यह मुक्ति 2 प्रकार से होती है, एक तो जीवन मुक्ति और एक होती है विदेह मुक्ति। दुख का कारण है अज्ञान। संसार की वस्तुओं को अनेक यथार्थ रूप में न जानने के कारण दुख उत्पन्न होता है।
ऐसा मानना है सांख्य का। अगला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन की अगर बात करें तो योग दर्शन की सबसे पहले प्रणेता ही याद कर लो, ये तो सबको याद ही हो जाएगा, हमको पता है। योग दर्शन की प्रणेता है पतंजलि। योग बाबा रामदेव का पतंजलि के प्रोडक्ट भी आते हैं ना, वही बस वही प्रणेता है, पतंजलि माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। यानी मोक्ष की प्राप्ति केवल विवेक ज्ञान से ही नहीं होगी, उसके लिए योगाभ्यास भी करना पड़ेगा, ऐसा कहना है योग दर्शन का। योग दर्शन के 4 पाद हैं, जिनमें 115 सूत्र हैं। पहला पाद है समाधि, दूसरा है साधना, तीसरा है विभूति, चौथा है कैवल्य। इन 4 पाद हैं ये योग दर्शन के, जिसमें समाधि में 51 सूत्र, साधना में 55 सूत्र, विभूति में 55 सूत्र और कैवल्य में 34 सूत्र हैं। ठीक है। योग शास्त्र के 4 दृष्टिकोण हैं, यानी योग शास्त्र जो है उसके 4 दृष्टिकोण हैं। चिकित्सा शास्त्र के भी 4 दृष्टिकोण होते हैं। जैसे चिकित्सा शास्त्र के 4 दृष्टिकोण कौन से हैं? एक तो रोग, रोग का हेतु यानी रोग का कारण क्या है, आरोग्य और औषधि। वैसे ही योग शास्त्र के भी 4 दृष्टिकोण हैं। संसार, संसार का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय यानी मोक्षोपाय। योग दर्शन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है। इनकी प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिय तथा चित्त की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है। यानी योग दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, और उसके लिए हमें शरीर, इंद्रिय, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा और उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अतः चित्त को स्थिर करने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। और वो चित्त स्थिर कैसे होगा? योग के द्वारा स्थिर होगा, ऐसा कहना है योग दर्शन का। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यानी जो चित्त है, हमारा मन है, उसकी वृत्तियां जो हैं उनको रोकना ही योग कहलाता है। चित्त का अभिप्राय अंतःकरण, मन, बुद्धि या अहंकार से है। ठीक। चित्त की 5 अवस्थाएं या भूमियाँ होती हैं। कौन सी 5 अवस्थाएं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और विरुद्ध। ये 5 चित्त की भूमियाँ हैं या अवस्थाएं हैं। ठीक है। क्षिप्त, इसका अर्थ है चंचल। ठीक। रजोगुण की अधिकता से चित्त अस्थिर तथा चंचल बना रहता है। अगर जो क्षिप्त है इसका मतलब या अर्थ नहीं याद हो रहा तो छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा योग दर्शन तो उसमें अगर चित्त की 5 अवस्थाएं जरूर लिखिएगा। 5 अवस्थाएं कौन सी है तो वो ये नाम जरूर याद होने चाहिए, हेडिंग्स जो हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसके अंदर क्या है वो एक बार कह सकते हैं हम कि इसको पढ़ लेना, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हैं। लेकिन ये हेडिंग जरूर याद होनी चाहिए, 5 अवस्थाएं कौन सी हैं। ठीक है। तो पहला है क्षिप्त, इसका अर्थ है चंचल। रजोगुण की अधिकता से चित्त अस्थिर तथा चंचल बना रहता है। यानी जब रजोगुण की अधिकता होगी मन में, तब हमारा जो मन है या चित्त है वो चंचल हो जाएगा। और मूढ़ क्या होता है? तमोगुण की अधिकता से जब हमारा मन में तम गुण की अधिकता बढ़ जाएगी, तब हमारा जो मन है वो मूढ़ चित्त कहलाएगा, जिसमें विवेक शून्य रहता है, यानी ज्ञान नहीं रहता है। विक्षिप्त क्या होता है? अल्प रज और अल्पतम, यानी दोनों गुण, रज भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा तम है, तब हम उसको कहेंगे विक्षिप्त है। ये अवस्थाएं हैं चित्त की। एकाग्र क्या होता है? एक ही विषय में लगा रहना, यह सत्व प्रधान है। ठीक। निरुद्ध क्या होता है? वह चित्त जिसकी सारी वृत्तियां रोकी गई हों, उसे हम लोग कहेंगे निरुद्ध। चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं? ये चित्त की अवस्थाएं हैं 5 जो अभी हमने पढ़ी हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक। अब चित्त की वृत्तियां पढ़ेंगे 5। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी को। चित्त की वृत्तियों की अगर बात करें, प्रमाण, विपर्य, विकल्प,
निद्रा और स्मृति, ये वृत्तियां हैं। ठीक। प्रमाण क्या होता है? सत्य ज्ञान। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण 3 है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। ठीक। विकल्प क्या होता है? सत्ताहीन शब्द ज्ञान, यानी जो वास्तव में है ही नहीं, है ना, वास्तविक नहीं है जो, उसी को हम लोग कहेंगे विकल्प, जैसे घोड़े की सींग। निद्रा क्या होती है? तम के आधिक्य के कारण उत्पन्न होने वाली वृत्ति निद्रा है, यानी जब मन में तम गुण की अधिकता होगी तब हमें निद्रा आएगी। स्मृति पूर्व की बातों को याद करना स्मृति होती है। क्लेश, क्लेश के भी 5 प्रकार हैं, 5 भ्रांत वृत्तियां होती हैं क्लेश की: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश। ठीक है। अविद्या क्या होती है? अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्म में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्मबुद्धि रखना अविद्या कहलाता है। ठीक है। यानी जो अनित्य है, अपवित्र है, दुख है, अनात्म है, उसमें क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख तथा आत्मबुद्धि रखना अविद्या कहलाता है। अस्मिता क्या होता है? मन बुद्धि को आत्मा मान लेना अस्मिता है। ठीक। राग क्या होता है? सुखोत्पादक वस्तुओं में जो लोभ उत्पन्न होता है उसे राग कहते हैं, यानी जो सुख उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे जो लोभ उत्पन्न हो रहा है वही राग है। द्वेष दुखों के कारण से घृणा द्वेष है। अभिनिवेश मृत्यु का भय अभिनिवेश है। ठीक है। योग के अष्टांग साधन, यही योग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। योग के अष्टांग साधन कौन से हैं? 8 साधन है। इसको इसी लाइन से याद करना, ये श्लोक है। ठीक है। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। हम इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि एक लाइन का श्लोक है और एक लाइन की ट्रिक बनेगी, फ़ायदा क्या है? इसलिए इस श्लोक को याद कर लेना, 8 नाम याद हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। 8 नाम योग के अष्टांग साधन के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये 8 हो गए। ये 8 योग के साधन है। ठीक। सभी को याद होना चाहिए। शरीर, मन तथा इंद्रियों की शुद्धि के लिए 8 प्रकार के साधनों का निर्देश किया गया है। बहिरंग और अंतरंग 2 पार्ट में हैं। 8 जो साधन हैं योग के वो 2 पार्ट में है। बहिरंग यानी फिजिकली जो है, और अंतरंग जो इंटरनली है। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आ जाता है, जबकि अंतरंग में धारण, ध्यान और समाधि आ जाती है। ठीक। यम क्या होता है? ब्रह्म तथा अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं, यानी जो हमारे अंदर की इंद्रियां हैं उन पर संयम करना ही यम कहलाता है। ये 5 प्रकार का होता है: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक। नियम क्या होता है? नियम का अर्थ है सदाचार का अनुसरण करना। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। ठीक। आसन क्या होता है? स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के जो प्रकार हैं उन्हें आसन कहते हैं, यानी ऐसे आसन जिनसे हमारा चित्त यानी मन स्थिर रहे और सुख को प्राप्त करे उन्हें हम लोग आसन कहते हैं, जैसे योगासन, पद्मासन, शीर्षासन इत्यादि। प्राणायाम की अगर बात करते हैं तो प्राण यानी श्वास, आयाम मतलब रोकना, यानी श्वास को रोकना। प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। प्राणायाम के 3 भेद हैं: पूरक, कुंभक और रेचन। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में करना। प्रत्याहार से इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं, यानी जो मन की इंद्रियां हैं उनको बाह्य विषयों से हटा लिया जाए तो हम उसे कहेंगे प्रत्याहार।
धारणा क्या होती है? धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर लगाना, यानी कोई अभिष्ट विषय है, अगर उस पर हम अपने मन को लगा रहे हैं तब हम उसको कहेंगे धारणा। ध्यान क्या होता है? ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय, यानी अभिष्ट विषय का नियंत्रण, मनन या अनुशीलन करना ध्यान कहलाता है। यानी किसी अभिष्ट विषय का चिंतन करना, मनन करना, अनुशीलन करना ध्यान कहलाता है। समाधि क्या होती है? इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। यानी जब समाधि में मनुष्य लीन होता है तो उसे कुछ भी बाहरी चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता है। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। सिद्धियाँ क्या होती हैं? 8 सिद्धियाँ होती हैं। इन अष्ट सिद्धियों को ही अष्ट स्वैर भी कहते हैं। 8 सिद्धियों के नाम अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये 8 जो नियम हैं योग के, ये सबको याद होने चाहिए और वो इसी श्लोक से याद होने चाहिए। ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्ट अवंगानी, ठीक है। योग के अष्टांग के साधन, ये 8 साधन सभी को याद होने चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तभी कह रहे हैं। सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ हैं, ठीक है। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वसित्व, ईसत्व और यथा काम वासित्व। अगर इसको याद करना चाह रहे हो सिद्धियों को तो ट्रिक से याद कर सकते हो। अलंप्रा प्रवैया से, आ से अणिमा, ला से लघिमा, मा से महिमा, प्रा से प्राप्ति, प्रा से प्राकम्य, वा से वसित्व, ई से ईसित्व, या से यथा काम सायित्व, ठीक है। इस तरह से दोनों दर्शन यानी सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों खत्म हो गए। दोनों क्या मतलब, भारतीय दर्शन जो 9 हैं, 9 के 9 खत्म हो गए हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आयुर्वेद एक श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र दर्शन, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू।